5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इन दिनों हरियाणा की धरती बड़े दिग्गज नेताओं की आवाजों से गूंज रही है। बात करें रेवाड़ी की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रेवाड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको जानकारी देने के इस दौरान भाजपा पर जमकर बरसते हुए भी पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। साथ ही उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह रेवाड़ी में झूठ बोलकर गए कि अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे। जब पक्की नौकरी देनी ही थी तो कच्ची भर्ती क्यों की? हरियाणा में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। अमित शाह राहुल गांधी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रदेश में सरकार बनाने का दावा खोखला है। हरियाणा का जो चुनाव है अब पूरे सभा पर है, पूरे देश की निगाह भी लगी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का जो फोकस है वो हरियाणा पर है। और इस समय हरियाणा में चुनाव होने से पहले ही नैरेटिव सेट हो गया है किसान, जवान और पहलवान। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले टारगेट किया किसानों को। 3 काले कानून लाए और उसके खिलाफ आंदोलन चला। हरियाणा, पंजाब के किसान लगातार आंदोलनरत रहे और उन्हें एमएसपी की गारंटी ये कम से कम होना चाहिए मांग थी, लेकिन उन्हें गारंटी तो नहीं मिली। लेकिन 750 किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी कभी इन किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अभी और कंगना रनौत जी ने तो आग में घी डालने का काम किया। किसानों का अपमान वो लगातार कर रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी समाज का थर्मामीटर नापने के लिए कभी किसी न किसी नेता को इस प्रकार से वक्तव्य दिलवाते हैं। उसमें कंगना रनौत जी अभी आगे हैं और उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसका खंडन न जेपी नड्डा साहब ने किया, न आज रेवाड़ी में अमित शाह जी ने किया और न ही मोदी जी ने किया। तो उसके दिल में वो काले कानून 3 जो हैं किसानों के खिलाफ उसको लागू करने की है मनसा, स्पष्ट हो गया। दूसरा, जो जवान हैं और हरियाणा के बहुत सारे जवान, हर 10वें घर में एक जवान है, वो सेना में आपको मिलेगा। नौकरी भी है, लेकिन उससे बड़ी बात है प्राइड की बात है। उस सेना में जो नौकरी करते हैं एक गर्व की बात होती है, लेकिन वो प्राइड भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, नौकरी भी तो छीन ही लिया। अभी अमित शाह जी कहते हैं कि पक्की नौकरी की गारंटी है कि जो अग्निवीर रहेंगे उसको हरियाणा में उसको नौकरी देंगे। भाई यदि पक्की नौकरी देनी ही है आपको तो 2 बार क्यों, एक ही बार में क्यों नहीं दे देते? जो पहले सेना में भर्ती जिस प्रकार से किया जाता रहा है उसी प्रकार का अग्निवीर वापस लो, वो परमानेंट अपने आप हो जाएंगे। डिमांड तो वही है जवानों की। नए कोई उद्योग लगा नहीं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। लोग यहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य हैं, विदेश जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और जवानों का अपमान करने, किसानों का अपमान करने में कोई कताई नहीं बरती। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो पहलवानों के नाम से जाना जाता है। अनेक मेडल यहाँ के पहलवान देश के लिए लाए और उसको लगातार जिस प्रकार से अपमानित किया गया
उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए ये सरकार जो हरियाणा किसान, जवान और पहलवान के नाम से जिनकी पहचान रही है, उसे अपमानित करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने छोड़ा नहीं।